Proceeding further, today we are going to start with one more, a very simple concept, that is question tags. And if you look into the questions, जो इनमें questions आए हैं 2022, 23, 24 वगैरह में, तो you will be finding 3 or 4 questions from this kind of concept. और ये मैंने तो शायद 6th या 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था बहुत सालों पहले. क्वेश्चन टैग्स जो है हम कह सकते हैं कि दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस. जैसे हम बोलते हैं डू यू, उसकी जगह पर इफ वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव वे, टुमारो इज अ हॉलीडे. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, टुमारो इज अ हॉलीडे, राइट? नाउ द रियल क्वेश्चन इज टुमारो अ हॉलीडे? क्वेश्चन हमारा क्या होता है नॉर्मली? हम स्टार्ट करते हैं विद द वर्ब. हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं. इज टुमारो अ हॉलीडे? क्या कल छुट्टी है? बट when we are using it in this kind of statement, हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट. टुमारो इज अ हॉलीडे, इजंट, है नहीं, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स. बहुत ही सिंपल एंड इजी कंसेप्ट है. And this question tags, as I said, we normally use in the spoken English. We don't use it in the written English. We use it in the spoken English. जैसे मैंने भी बोला, tomorrow is a holiday, isn't it? Isn't? Question होता है, is tomorrow holiday? Are you going to picnic? You are going to picnic. Aren't you? तो जब हम इस तरीके से स्पीच में हम कंफर्म करना चाहते हैं, when we want to confirm, when we want to encourage a reply from the other person, है ना? It is too spicy, isn't it? बहुत मिर्ची है ना? This is called as question tags. बहुत ही, as I said, बहुत ही easy होता है. And जो question tag होता है, they are formed with the auxiliary verbs, जो हमारे is है, are है, या modal verbs, इनसे फॉर्म होता है. I can start early, can't I? तो जो हमारे इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं हमारे क्वेश्चन टैग्स में. एक हमारा होता है पॉजिटिव क्वेश्चंस, मतलब कि जैसे ऊपर लिखा, मैंने ऊपर लिखा है टुमारो इज अ हॉलीडे, द डिश इज टू सॉल्टी, यानी कि अफर्मेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन. यही आपको याद रखना है फॉर योर CUET. इनमें हम लगाते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग. प्लीज याद रखना, इनमें हम लगाते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग. एंड ऑपोजिट, जो हमारे नेगेशंस है, नेगेटिव क्वेश्चंस है, उनमें हम लगाते हैं पॉजिटिव. एंड टैग्स कैसे लगाएंगे? सिंपल, कोई भी झोल नहीं. जो हमारा इसके अंदर वर्ब है, whatever verb it is, here it is and here it is are. We don't need to invent anything. जो हमारे सेंटेंस में वर्ब है, whether it is a modal verb or an auxiliary verb, हमें उसे ही यूज करना है.
अगर हमारा सेंटेंस सिंपल पॉजिटिव है तो हमारा आ जाएगा इजंट इट, इजंट इट, मतलब कि डिश है इसीलिए इट। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इज नॉट और नॉट कैन नॉट, तो आ जाएगा आर दे, मतलब आर दे, इज इजंट इट। बस इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, तो इज, isn't he is not a dancer, is he? This is how we use the question tags। he, मतलब जो भी हमारे पास होगा, he has got a big house, ये तो is था, he has got a big house। तो अब इसके अंदर हमारा वर्ब है has, तो hasn't he जो हमारा नाउन होगा या प्रनाउन होगा वही हमारा जो है इट इज यूज। अब कुछ हमारे, ये तो था हमारा रूल नंबर 1। ऑल द रूल्स आर सिमिलर, यू डोंट हैव मच, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ये थे हमारे सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन हमारे आते हैं वेयर यू आर यूजिंग द मोडाल वर्ब्स, वेयर यू आर यूजिंग द मोडाल वर्ब्स, या आप कह सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स या मोडाल वर्ब्स हम जहां यूज करते हैं। ही had not been here before, he had not been here before। हमारा यहाँ पर मेन क्या है, had, ऑक्सिलरी पर। और ये सेंटेंस किस में है, नेगेटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग किस में होगा, पॉजिटिव, had he। दिस इज अ सिंपल वन। एंड जहां पे हमारे कुछ, जैसे यहां मैंने लिखा था द डिश, तो हम द डिश इज टू सॉल्टी लिखा था, और मैंने लिखा यहाँ पर इज इट, इजंट इट, सॉरी। तो हम जो द डिश है इसको रिप्लेस कर देते हैं विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। मतलब अप्रोप्रिएट का मतलब सिंगुलर है तो इट हो जाएगा, प्लूरल है तो आर हो जाएगा, तो सॉरी दे हो जाएगा, प्लूरल है तो दे हो जाएगा। द डिश इज टू सॉल्टी, द कार्स आर टू एक्सपेंसिव, आरंट दे, आरंट दे। तो हम आरंट कार्स नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह प्रोनाउन लिखेंगे। वी विल बी यूजिंग द प्रोनाउन फॉर दोज एरियाज जहां पे द नाउन इज डिफरेंट। अगर प्रोनाउन दिया है ही शी इट दे तो वो तो सेम यूज होता है, बट इफ इट इज गिवन लाइक समथिंग लाइक, एक्सक्यूज मी, द कार्स, द डिश, द कंप्यूटर, द कंप्यूटर्स, तो उसकी जगह इट या दे। अब हो सकता है कि आपके सेंटेंस में देर इज समथिंग, देर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब। शी सेड दैट। अब इसमें ना तो इज है, इसमें ना तो आर है, ना हैज है, ना हैव है, ना कैन है, ना कुड है।
अब कैसे करें हम इसमें? इसके लिए आपका रूल जाता है हमारे टेंसेस का। इसमें हमारा रूल जाएगा टेंसेस का। नाउ शी सेड दैट, इन विच टेंस इट इज? पास्ट। तो हमारा जो पास्ट होता है, जैसे से का पास्ट क्या होता है? सेड। तो सेड इज डिड प्लस से। डिड प्लस से। टेल का क्या होता है? टोल्ड। तो दिस इज डिड प्लस टेल। दिस इज द रूल। ये रूल होता है। तो शी सेड दैट, तो दैट मीन्स डिडंट शी, क्योंकि हमारा ये जो वर्ब है दिस इज इन पॉजिटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा। हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा। शी वर्क इन अ क्लिनिक। अब इसमें भी इज नहीं है, आर नहीं है, हैज नहीं है, हैड नहीं है, क्या करें? तो वर्क्स इज, जब हमने टेंसेस किया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट, तो हमने क्या बोला था? एस या ईएस लगता है या डज लगता है। फॉर द क्वेश्चंस इट इज डज। तो यहां लग जाएगा डज नॉट शी। अगर यहाँ शी वर्कड इन अ क्लिनिक होता तो डिड नॉट शी होगा। शी वर्क्स इन अ क्लिनिक है तो डज शी, सॉरी डजंट शी। तो दिस इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 ऑलरेडी करवा चुकी हूं मैं, मतलब बता चुकी हूँ। विद modal verbs, she could not reach the place on time। इसमें सेम हमारा जो स्टार्टिंग में इज वाला आर वाला लगा था वही आएगा। हमारे पास है could, दिस इज द वर्ब, दिस इज द क्वेश्चन, और नॉट है तो दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। You won't call her, will you? She can speak French. Now, can is the modal verb, speak is the main verb, and it is in positive। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, कैन कांट शी? कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, आई एम न्यू, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम टीचिंग, आई एम फ्री। राइट। इसमें कैसे यूज करें? अब आप बोलोगे कि मैम, जनरल, आई एम राइट। तो रूल तो यही कहता है कि दिस इज अवर वर्ब एंड दिस इज द
सब्जेक्ट। तो आना क्या चाहिए? एमेंट आई, है ना? बट दिस इज इनकरेक्ट। इट इज इनकरेक्ट। यू कैनॉट से एमेंट आई, दिस इज नॉट स्पोकन। हमारे स्पोकन और दिस इज इनफॉर्मल है, तो हमें यूज करना पड़ता है स्पेसिफिकली फॉर आई रिमेम्बर इट। वी यूज, अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम राइट इज पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमारा आंसर होगा आरेंट आई। दिस इज हाउ वी आर यूजिंग। या अगर आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल में लिखना है या आपके पास ऑप्शन है, तो देन इट विल बी एम नॉट आई। एम नॉट आई, एम एंड आई नहीं होगा। जैसे बाकियों में हमने शॉर्ट फॉर्म दिया था इजंट इट, हैडंट इट, इसमें हम एम एंड इट नहीं लिखेंगे, एम एंड आई नहीं लिखेंगे। either we would be using aren't I or we use am not I। अगर आपके पास ऑप्शन में aren't I है, तो you have to go with this। this option is not given और ये वाला ऑप्शन दिया है, then you will go with this। I repeat it, मैं आपको रिपीट कर रही हूं कि देयर माइट बी टू। अगर aren't I दिया है और am not I नहीं दिया, तो आप इसके साथ जाओगे। दोनों दिया है तो इसके साथ जाओगे। एंड इफ इट इज नॉट गिवन और ये वाला दिया है, तो then इसके साथ जाओ। बट एमेंट आई, ऐसे वर्ड्स आप नहीं लिखो। इजेंट आई नहीं, दिस इज रॉन्ग। इजेंट आई, वॉजेंट आई नहीं, एम नॉट आई या आर एंड आई। दिस इज हाउ द रूल गोज विथ यूसेज ऑफ आई एम। what is imperative sentence? imperative किसको बोलते? इम्पेरेटिव होता है जहां हमारा सब्जेक्ट साइलेंट होता है। सब्जेक्ट मतलब आई, शी, ही, यू, वी, एनीथिंग, मतलब दिस इज नॉट देयर। एग्जाम्पल, शट द डोर, सिट डाउन, these are all called as imperative sentence। these are all called imperative sentence। there is no subject, you take the seat नहीं है। अब इसमें क्या है? हमें दिमाग लगाना, हमें इसमें दिमाग लगाना। तो नॉर्मली हम यूज करते हैं विल। टेक अ सीट, विल, वोंट यू। यूज विल और वोंट यू। नाउ शट द डोर, वोंट यू। दिस इज एन पोलाइट ऑर्डर। अब है डोंट स्टॉप प्लेइंग, दिस इज अ नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव। डोंट स्टॉप प्लेइंग। अब आप सोचोगे इसमें तो हमारा आना चाहिए मतलब कि डू यू। नो,
in all the imperative sentences where there is no subject given, that is I, he, कोई नाम, the computer, the कुछ नहीं दिया है, जहां सिर्फ ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, shut the door, take a seat, don't stop playing, वहां पर हम will यूज कर, don't stop playing. Now this is a negative sentence, so will you stop playing होता तो will not, won't you. हमारे कुछ एडवर्ब्स होते हैं. व्हाट आर एडवर्ब्स? पहले तो व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स आर those words which modify the action. जैसे जैसे she speaks truth, she speaks the truth, तो she seldom speaks the truth, she rarely speaks the truth. तो speaks को मॉडिफाई कर रहा है आपका द वर्ड नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, एनीथिंग. एडवर्ब्स आर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ मैनर, तो उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स. तो जहां हमारे एडवर्ब्स है वहां हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, we have rarely seen such a beautiful bird. अब नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, अब आप इन चारों को देखो. नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, हार्डली शायद ही, रेयरली अ वेरी रेयर. दे आर ऑल नेगेटिव एडवर्ब्स. ये हमारे क्या है? नेगेटिव एडवर्ब्स हैं. दे आर नॉट पॉजिटिव. वी रेयरली सी सच अ ब्यूटिफुल. तो जब हमारे एडवर्ब्स जो है ऐसे आते हैं वहां पर व्हाट वी हैव टू डू इज सिंस. ध्यान रखिए बच्चा, सिंस नेवर इज नेगेटिव, नेवर इज नेगेटिव. जैसे ऑलवेज इज अ पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन नेवर इज नेगेटिव. तो वी हैव नेवर कम, तो अब आपको ये नहीं देखना कि यहाँ हैव लिखा तो हमें हैवेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नेगेटिव. तो हमारा ये जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा, हैव वी. दोबारा समझा देती हूं. कोई भी ऐसे ये जो चार आपके पास दिए हैं, नेवर, सेल्डम, बार्किंग डॉग्स, सेल्डम बाइट, है ना? तो या फिर हार्डली, शी हैज हार्डली attended the class. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? यहां पर है हैज और यहां पर है शी, ठीक है. लेकिन हमारे पास जो एडवर्ब है वो क्या है? वो है नेगेटिव. तो शी हैज हार्डली अटेंडेड, शायद ही उसने क्लास अटेंड किया हो, यानी कि दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस.
तो यहां हमारा आ जाएगा हैज शी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग, राइट। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव। तो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो हमारा पॉजिटिव। दिस इज द ग्राउंड रूल। नेक्स्ट रूल, with somebody, no one, nobody, everyone, मतलब हमारे पास ऐसे डिटरमाइनर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज डिटरमाइनर्स। सम, नो, मोर, मच, इनको हम डिटरमाइनर्स, ईच, एवरी। तो इनके साथ हम क्या करते हैं? somebody wanted to meet your father, somebody wanted to, तो यहां हमारा सेम रूल जाएगा, we would go with the verb, didn't, कोई भी। अब यहाँ पर नो वन या somebody जो है, इट इज गिविंग यू द व्हाट यू कॉल एज गिविंग, ये है कि दे आर गिविंग यू दे, कोई भी, कोई, someone, somebody, तो वी आर यूजिंग दे इंस्टेड ऑफ ही या शी। ये हमें नहीं पता है कौन है, इसीलिए हम यहाँ पर दे लिख। सिमिलरली समथिंग, एवरीथिंग हमारा सब्जेक्ट है। समथिंग हैपेंड टू राजेश हाउस, क्योंकि वो थिंग है, इसीलिए हम उसके लिए इट यूज कर रहे हैं। वो थिंग है, चीज है, इसीलिए हम उसके लिए इट यूज कर रहे हैं। समथिंग फेल फ्रॉम द टेबल, डिडेंट इट, डिडेंट इट। इन सेवेंथ और एट्थ रूल को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। बाकी तो सिंपल है, वर्ब को देखकर यू कैन पुट द क्वेश्चन टैग, बट व्हेन इट कम्स टू सम वन समथिंग, तो तब थोड़ा सा लगता है। लेट हर कुक, हमारा सेंटेंस है लेट हर कुक। अब यहां पर सोचो क्या, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। लेट हर कुक, अब ये किसको बोल रहे हैं हम? किसको बोल रहे हैं? उसे खाना बनाने दो, आपको बोल रहे हैं। मतलब यू हैव टू
अंडरस्टैंड वो आपको बोला जा रहा है। जैसे आपकी टीचर बोलती है लेट अस सिट, तो बैठने दो, तो दैट इज इनडायरेक्टली द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव वेयर द सब्जेक्ट इज हिडन, बट यहाँ पर वो जो सब्जेक्ट है वो है हिडन सब्जेक्ट, क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। याद रखना है। लेटर कुक, लेटर कुक। तो बिकॉज इट इज पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव। वोंट यू, क्योंकि जो यू है वो छुपा हुआ। इट इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो लेट हर कुक वोंट यू। लेकिन इसी के अंदर अगर हमारा सेंटेंस है लेट अस कुक, लेट अस कुक, देन shall we, shall we। अगर अस मी आ रहा है तो वी या आई, और अगर लेट हर कुक, लेट हिम डू द वर्क, लेट हिम गो, लेट हिम गो, तो यहां पर द हिडन सब्जेक्ट इज यू। लेकिन जहां हमारा लेट अस लेट मी है तो वहां हमारा सब्जेक्ट इनडायरेक्टली इट इज आई, वी। इसीलिए हम यहां शैल बी, शैल आई लिख। तो इन अ नटशेल, रिमेंबर, जब हम टैग्स बनाते हैं तो हमारा टैग हमेशा प्रोनाउन में होता है, इट इज नेवर इन द नाउन। जैसे द कंप्यूटर इज वर्किंग, द कंप्यूटर इज वर्किंग, तो इजेंट इट आएगा, इजेंट द कंप्यूटर नहीं आएगा। ठीक है, द क्वेश्चन टैग विल नेवर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा हमारा ये शॉर्ट में रहता, स्मॉल में रहता है। दिस इज ऑल्सो वन। एंड जो ऑक्सिलरीज होते हैं दे आर इन कंट्राडिक्ट फॉर्म, डजंट यू, डोंट यू, इजंट यू। नेगेटिव में हम पॉजिटिव यूज करते हैं एंड पॉजिटिव में हम नेगेटिव। So these are some of the rules for question tags. And definitely you are not going to be asked to convert it. You are going to be given the questions which you will be solving. और उससे आपको जो है you have to find out. तो बस इन रूल्स को थोड़ा सा, इसमें से जो फर्स्ट एंड सेकेंड रूल है वो तो बहुत इजी है। जो आपका लेट अस वाला है, सम वाला है या आई वाला है, जिसमें उनमें आपको 1 मिनट का ध्यान रखकर फिर उन क्वेश्चंस को करना है। So that is the concept of what we call as question tags.